Hello everyone, welcome to my channel. Well, today we are going to learn about parts of speech. So let's begin. So what is parts of speech actually is? Well, it is a classification of words according to their use. That is, according to their work they do in a sentence. That means basically part of speech tells us the role of a word in a sentence. ठीक है कि एक वर्ड का एक सेंटेंस में क्या रोल है वो हमें पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू पता लगता है. सो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच का डिवीजन जो किया गया है वो 8 टाइप्स में किया गया है. So part of speech are 8 in number. And what are those? Firstly is noun, next is pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. These are the 8 parts of speech. Okay, which have different functions in a sentence that we are going to learn further. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. सो व्हाट इज नाउन? नाउन को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो आप इसे बोल सकते हो इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम. सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं क्या लिखा है, रिया हैज़ अ रेड कार. सो यहाँ पे आपको कौन से वर्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, जगह का नाम है. सो यहाँ पर रिया इज़ अ वर्ड and car is a word. These two words are indicating that they are noun. बिकॉज रिया जो है क्या है, एक पर्सन का नाम है और कार एक थिंग का नाम है. सो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर नाउन है. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. द सन शाइन्स ब्राइटली. तो यहाँ पर सन क्या है? सन इज अ नेम ऑफ अ स्टार. सो दैट मीन्स सन इज ऑल्सो अ नाउन. देन थर्ड इज आई लिव इन डेली. नाउ डेली इज अगेन अ नाउन बिकॉज डेली जो है एक प्लेस का, एक जगह का नाम है. फाइन. सो किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. बेसिकली आप ऐसे याद रखेंगे कि नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है. अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन. नाउ व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन. वो शब्द जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं. फाइन. जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दें, मेरे सपोज एक गर्ल है सीमा और मुझे सीमा के बारे में बता रही हूँ मैं कि सीमा इज़ अ गुड गर्ल, सीमा हैज़ ब्यूटीफुल स्माइल, सीमा इज़ वेरी इंटेलिजेंट. तो मैंने क्या करा, बार बार सीमा यूज़ करा. बट बार बार सीमा यूज़ करने की जगह व्हाट आई कैन यूज़ अ प्रोनाउन. मैं एक प्रोनाउन यूज़ कर सकती हूँ. फाइन. सो मैं क्या बोल सकती हूँ कि सीमा इज़ अ गुड गर्ल. यहाँ से हमें ये पता लग गया कि हम सीमा की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट में हम क्या बोल सकते हैं? शी हैज़ अ ब्यूटिफुल स्माइल, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. सो सीमा जो कि एक नाउन है उसकी जगह हमने एक प्रोनाउन यूज़ करा जो कि है शी. सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. सो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन होता है जो कि आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हो. फाइन. जैसे अगर आप यहाँ एग्जाम्पल देखो, रवि सॉ विवेक एंड ही वेव्ड एट हिम. यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? ही और हिम. दीज आर द प्रोनाउन जो कि हमने दो नाउन्स के लिए यूज़ करा है. ही वी हैव यूज्ड फॉर रवि एंड हिम वी हैव यूज्ड फॉर विवेक. रवि सॉ विवेक, रवि ने विवेक को देखा और उसने उसे वेव किया. फाइन. सो यहाँ पर हमने जो है दोनों नाउन के जगह पर बार बार हमने ये बोलने से अच्छा कि रवि सॉ विवेक एंड रवि वेव्ड एट विवेक की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ करा है. सो यानी कि दीज वर्ड्स आर प्रोनाउन. सेकेंड सेंटेंस अगर आप देखो, माई सिस्टर इज़ क्यूट एंड शी डांसेस वेरी वेल. यहाँ पर सिस्टर क्या है? सिस्टर इज़ अ नाउन. सो यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस से ये पता लग गया कि हम उसके सिस्टर की बात कर रहे हैं. सो बार बार सिस्टर बोलने से अच्छा वी हैव यूज्ड शी बिकॉज सिस्टर इज़ अ गर्ल. आपको पता होगा अगर बॉय होता है तो हम ही यूज़ करते हैं और अगर गर्ल या कोई लड़की होती है तो हम उसके लिए शी यूज़ करते हैं. सो हमने क्या यूज़ करा है प्रोनाउन सिस्टर के लिए? शी डांसेस वेरी वेल. यानी मेरी सिस्टर बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है और वह बहुत अच्छा डांस करती है. फाइन. थर्ड पे चलते हैं. ट्रीज गिव्स ऑक्सीजन एंड दे आर द लंग्स ऑफ अर्थ. सो यहाँ पर आपका नाउन क्या है? ट्रीज. ट्रीज जो है नाम है ना. सो इट इज़ अ नाउन और इसकी जगह पर हमने प्रोनाउन क्या यूज़ करा है? दे. क्या मतलब है? ट्रीज गिव्स ऑक्सीजन. ट्रीज जो है ऑक्सीजन हमें देते हैं एंड दे आर द लंग्स ऑफ अर्थ. ठीक है. और उन्हें जो है वे जो है हमारी अर्थ के लंग्स कहलाते हैं. फाइन.
सो इस तरीके से प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पर। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में आप विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखो हिंदी में इसका वर्ड अगर आप सुनो विशेषण, विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है। दैट मीन्स एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब समथिंग। एडजेक्टिव का दूसरा नाम है डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, जो किसी भी चीज़ के को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसी है, सफ़ेद है, काली है, बड़ी है, छोटी है, सुंदर है, खराब है। दीज आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो यहाँ लिखा हुआ है देखो, वर्ड दैट आर यूज टू डिस्क्राइब समथिंग। किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझिए इसे। रिया बॉट अ ब्लैक ड्रेस। सो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज ब्लैक, जो कि किसको डिफाइन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उसकी ड्रेस को। कैसी ड्रेस है? ब्लैक ड्रेस है। सो ब्लैक इज एडजेक्टिव। सेकेंड देख लेते हैं, शी हैज़ अ लवली स्माइल। ठीक है, तो यहाँ पर शी हैज़ अ लवली स्माइल में एडजेक्टिव क्या है आपका? लवली, जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उसकी स्माइल को, यानी उसकी स्माइल कैसी है? लवली है। देन थर्ड अगर आप देखो, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। फाइन, यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो क्या है? दैट इज़ ब्रेव। और जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? उस बॉय को, उस लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लड़का कैसा है? ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है। फाइन, सो दीज आर द एडजेक्टिव, जो किसी भी उसको वर्ड को हम जब डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। नाउ व्हाट इज़ वर्ब? जैसे मैंने आपको बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन क्या है? वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव हमने पढ़ा, एडजेक्टिव का नाम क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो किसी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है वर्ब। नाउ व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब का दूसरा नाम आप ये कह सकते हो कि वर्ब इज़ बेसिकली एक्शन वर्ड्स। ठीक है, जो हमें हमारे किसी एक्शन को बताते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। वर्ब दैट एक्सप्रेस और शो अबाउट एन एक्शन, वो वर्ड्स जो किसी एक्शन को बताते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। जैसे सपोज करिए जो है प्ले, ड्रिंक, सिंग, डांस, क्लैप, जंप, ये सारे क्या हैं? दीज आर द एक्शन। ठीक है, ये हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं वर्ब। अगर आप एग्जाम्पल देखो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली। क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पर? किस एक्शन की बात हो रही है? ड्रिंकिंग के। यहाँ पर दिस इज द वर्ब, बिकॉज यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन किया जा रहा है? ड्रिंकिंग का एक्शन किया जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट आपका है रिया स्पीक्स क्विकली। व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन? यहाँ पर उसकी स्पीकिंग के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब क्या है? स्पीक्स। देन थर्ड है आपका माई डॉग प्लेज विद अ बॉल। सो डॉग क्या एक्शन कर रहा है? वो प्ले कर रहा है, खेल रहा है। सो यहाँ पर प्लेस क्या है आपका? दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। फाइन, सो बेसिकली वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। सो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब आर द वर्ड्स विच मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जो किसी दूसरे वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, उसके मीनिंग को और मॉडिफाई कर देते हैं। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के वर्ड्स को और उसके साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जोड़ देते हैं, उसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं। फाइन, सो बेसिकली वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल से समझो, क्या लिखा है? प्लीज़ स्पीक स्लोली। सो यहाँ पे स्लोली इज़ एन एडवर्ब। फाइन, जो कि आपके यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे बोलो, स्लोली बोलो। फाइन, नेक्स्ट आपका है ही इज़ एक्सट्रीमली फ़नी। कितना फ़नी है? ही इज़ एक्सट्रीमली फ़नी। सो यहाँ पर एक्सट्रीमली वर्ड आपका क्या है? दिस इज़ एडवर्ब। फाइन, बिकॉज ये आपका ही इज़ फ़नी, अगर आप बोलो ही इज़ फ़नी तो उससे आपको ये पता चल रहा है कि ठीक है, हाँ वो फ़नी है, मजाकिया है। बट उसके मीनिंग को और एडअप किसने करा? कौन से वर्ड ने करा है? एक्सट्रीमली वर्ड ने उसके मीनिंग को और भी ज़्यादा
एनहांस कर दिया है, ऐड कर दिया है. सो एक्सट्रीमली इज एडवर्ब. नेक्स्ट अगर आप देखो थर्ड लिखा है शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. हम ये भी बोल सकते हैं शी इज़ ब्यूटिफुल. फाइन. सो यहाँ पर ब्यूटीफुल को और मॉडिफाई किस वर्ड ने किया है? वेरी ने. सो वेरी क्या है? वेरी इज अगेन एडवर्ब. यानी कि जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब के मीनिंग को और मॉडिफाई कर देता है, उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर देता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन. नाउ व्हाट इज प्रेपोजिशन? वर्ड्स यूज टू लिंक नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. दैट मीन्स वो वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन का एक सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ में क्या रिलेशन है वो हमें एक तरह से बताते हैं, उनको बेसिकली लिंक अप करते हैं. आप इसे एग्जाम्पल से समझिए. लाइक सपोज द बुक इज़ ऑन द टेबल. सो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है वो है ऑन. नाउ वेयर इज़ द बुक? इट इज़ ऑन द टेबल. सो बुक का और टेबल का क्या रिलेशन है? दैट बुक इज़ ऑन द टेबल. सो यहाँ पे जो हमारा प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑन. नेक्स्ट अगर आप देखो क्या लिखा है? द डॉग सैट अंडर अ ट्री. सो वेयर इज़ द डॉग सिटिंग? डॉग इज सिटिंग अंडर अ ट्री. सो अंडर हेयर इज़ अ प्रेपोजिशन. तो यहाँ पे डॉग और ट्री के बीच में क्या जो रिलेशन क्या हो रहा है? दैट डॉग जो है पेड़ के नीचे बैठा है. थर्ड अगर आप देखो क्या लिखा है? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फाइन. सो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है थर्ड सेंटेंस में दैट इज इन. मैं कब उठता हूँ जल्दी जल्दी या कब उठती हूँ जल्दी? इन द मॉर्निंग. फाइन. सो दीज आर द प्रेपोजिशंस. So now our next part of speech is conjunction. So conjunction क्या होता है basically? Conjunction is a word which we use to join two words or two sentences. दो words या दो sentences को जोड़ने के लिए जो हम words use करते हैं उन्हें हम conjunctions कहते हैं. So यहाँ पे क्या लिखा है? Like suppose words used to join words or sentences. Example से समझते हैं. जैसे यहाँ लिखा है ओम and तेजस are good friend. तो यहाँ पर ओम एंड तेजस दीज आर द टू वर्ड्स और इसको हमने कौन से वर्ड से जोड़ा है? एंड से. सो एंड इज हियर अ कंजंक्शन. नेक्स्ट देखते हैं ही रैन फास्ट बट ही डिड नॉट विन द रेस. यहाँ भी आप देखो अगर दो सेंटेंसेज हैं, एक है ही रैन फास्ट देन अनदर वन इज ही डिड नॉट विन द रेस. इन दोनों सेंटेंस को हमने क्लब करा है, जोड़ा है बाय यूजिंग द वर्ड बट. सो बट इज हियर अ कंजंक्शन. थर्ड अगर आप देखो I was tired so I went to home. Again we have joined two sentences by using a word so. So यहाँ पर जो so word है वो आपका क्या है? It is a conjunction. Fine. So conjunction is a word जो हम दो words या दो sentences को जोड़ने के लिए use करते हैं. अच्छा अभी जो आपका next पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन. नाउ व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज पार्ट ऑफ स्पीच और द वर्ड्स विच शोज योर सडन इमोशन और योर सडन रिएक्शन. आपकी सडन फीलिंग को जो शो करता है उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं. लाइक सपोज यहाँ एग्जाम्पल में जैसे लिखा है हुर्रे वी हैव वन द मैच. तो जब आप सडनली एक्साइट होते हो या बहुत कुछ सुंदर सा देख लेते हो तो सडनली हमारे मुंह से जो है कुछ फीलिंग्स बाहर आती हैं. लाइक सपोज कई बार हमारे मुंह से निकलता है वाओ, या अचानक से आप किसी से टकरा जाते हो तो उप्स या आउच. ठीक है. सो दीज आर द वर्ड्स विच शोज योर सडन फीलिंग. जो हमारे सडन रिएक्शंस बाहर आते हैं कुछ भी एक्साइटिंग देखने के लिए या फिर कुछ आप बहुत सैड सा देख लेते हो तो उसके लिए हम जो है या ट्रैजिक देख लेते हो उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे यहाँ पे है होरा वी हैव वन द मैच. सो यहाँ पे ये जो वर्ड है दिस इज शोइंग अ इंटरजेक्शन. और एक और चीज़ है, इंटरजेक्शन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है उसमें यूज़ किया जाता है. सेकेंड देखते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो यहाँ से हमारा सडन रिएक्शन पता लग रहा है. सो दिस इज इंटरजेक्शन. नेक्स्ट देखिए आप ऊप्स दैट रियली हर्ट बैडली. सो यानी यहाँ ऊप्स वर्ड से हमें इंटरजेक्शन पता लग रहा है. सो यानी कि जो भी वर्ड्स आपके सडन इमोशन सडन रिएक्शन को बाहर लाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं. फाइन. सो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं. इसमें आपके जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं मैंने, आपको उसमें बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो पर्टिकुलर वर्ड. सो फर्स्ट अगर आप देखो द अर्थ मूव्स राउंड द सन. सो यहाँ जो वर्ड है मूव्स, तो ये मूव्स वर्ड क्या है? अर्थ जो है सन के जो है अराउंड
घूमती है, मूव करती है। तो यहाँ पे आप क्या हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, तो जब कोई एक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। सो यहाँ पर क्या है, आपका वर्ब है। सेकेंड अगर आप देखो क्या है, ही फॉट ब्रेवली इन द वॉर। यहाँ मैंने दो वर्ड आपको दिए हुए हैं, ब्रेवली है और इन है। सो यहाँ पर जो है उसमें ब्रेवली वर्ड आपका क्या बता रहा है, ब्रेवरी वर्ड इज टेलिंग यू अबाउट हाउ ही फॉट, कि वो बंदे ने कैसे लड़ाई करी है, तो उसने ब्रेवली लड़ाई करी है। तो यानी कि बेसिकली वर्ब के मीनिंग को एनहांस कर रहा है ये वर्ड। सो ये वर्ड आपका क्या है, दिस इज एडी, एडवर्ब। फाइन। और अगर आप यहाँ पे इन को देखो, सो इन आपका क्या है, यहाँ पर इन जो है आपका अगेन जो है नाउन में जो है रिलेशन बता रहा है कि भाई उसने कैसे फाइट करी है, ब्रेवली फाइट करी है, और कहाँ पर करी है, इन द वॉर। सो इन इज टेलिंग यू अबाउट योर पी, दैट इज प्रेपोजिशन। अच्छा, थर्ड पे आ जाते हैं, क्या लिखा है, राम एंड श्याम लव्स आइसक्रीम। यहाँ मैंने एंड को अंडरलाइन किया हुआ है, तो मैंने अभी अभी बताया था, ये तो अभी अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा है, आपको याद होगा। एंड वर्ड क्या है, यहाँ पर दो जो है वर्ड्स को जोड़ रहा है, राम और श्याम को। सो ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सी, कंजंक्शन। फाइन। सो यहाँ एंड क्या है, इट इज़ अ कंजंक्शन। देन अगर आपका फोर्थ है, फोर्थ भी आपने अभी जस्ट पढ़ा था, आपको पहचान होगी, ओह व्हेन डिड यू कम। सो यहाँ पर हमारा सडन रिएक्शन निकल रहा है किसी को देख के, ओह तुम कब आए। सो यहाँ पर ये वर्ड आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज आई, इंटरजेक्शन। फाइन। नेक्स्ट अगर आप देखो नंबर 5, ही हैज़ अ वाइट डॉग। यहाँ पे भी मैंने दो वर्ड अंडरलाइन करे हैं, ही एंड वाइट। सो यहाँ पर ही क्या है, बिकॉज आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम तो नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि उसके पास में वाइट डॉग है, ही हैज़ अ वाइट डॉग। तो यहाँ पर क्या है, ही इज कॉल्ड प्रोनाउन, इट इज बेसिकली PR, प्रोनाउन। फाइन। और वाइट क्या है आपका, वाइट वर्ड क्या कर रहा है, वाइट वर्ड डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा डॉग है। सो वाइट क्या है आपका, एडजेक्टिव। नेक्स्ट आपका 6 है, आई लाइक एप्पल्स बट आई लाइक मैंगोज मोर। सो यहाँ पर एप्पल और मैंगोज, इट इज़ अ नेम ऑफ फ्रूट, तो ये किसी भी चीज़ का नाम है। सो ये क्या है, ये तो आपका फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था, नेमिंग वर्ड, तो ये हो गया एन और ये भी हो गया एन। बचा आपका बट। तो यहाँ पे अब ये देखो, अब ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल भी दिया था, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है और दोनों सेंटेंसेस को हमने किससे जोड़ा है, बट से। सो ऐसे वर्ड जो किसी भी सेंटेंस को जोड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, द ट्रेन इज अराइविंग एट 9 PM। ट्रेन अगेन इट इज़ अ नेम ऑफ समथिंग, सो ये हो गया आपका एन। और इसके बाद आता है आपका ट्रेन इज़ अराइविंग एट 9 PM, व्हेन इट इज़ अराइविंग एट। सो यहाँ पर आपका एट क्या हो गया, एट आपका हो गया प्रेपोजिशन। फाइन। सो होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्दर इन जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ी हैं, इनके भी फर्दर आगे पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हो जो मैं एक्सप्लेन करूं, जो मैं आपके लिए लेके आऊँ, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट वीडियो, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। वेल, थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।